जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में सचिदानंद मिश्रा को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला उसका यही कसूर था कि वह एक एलएलबी का एक छात्र था और एक अच्छा वकील बनना चाहता था। और मेरे बीच में वही पीड़ित परिजन लोग मौजूद हैं। वहीं लोगों का दावा है कि कई बार चंदवक थाने पर एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। मृतक की मौत होने से पहले 3 दिन पहले जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि एप्लीकेशन दिया तो उसमें अपनी बातों को रखा था कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। और आपको बता दूं 15 तारीख को ही रात को लगभग 9 बजे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सचिदानंद मिश्रा को बुलाकर वो लोग बुरी तरह से लाठी डंडों से इतना पीटा कि अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई। और जो आरोपी हैं उन लोगों द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि सचिदानंद मिश्रा हमारे घर की एक बहू को छेड़ता था, परेशान करता था और आए दिन अनाप शनाप बोलता था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन वहीं चंदवक की पुलिस की तरफ से बताया गया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 लोग अभी जो फरार चल रहे हैं। जगह जगह उन लोगों की टीमें लगाई गई है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब देखना है कि आगे चंदवक की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन वहीं पीड़ित परिजन का भी आरोप है कि चंदवक पुलिस अगर पहले कार्रवाई की होती तो आज मेरा बेटा, मेरा लाल सचिदानंद मिश्रा आज यहाँ रहा होता और एक अच्छा अधिवक्ता बनता, लोगों को न्याय के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता। वो ऐसा लड़का था और उसकी उम्र मात्र 24 साल पूरी हो गई थी, 25वां साल उसका लगा था। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता मिश्रा भैया। सरिता जी, तो गांव क्या नाम है ये? गोबरा। तो क्या घटना हुई थी? घटना भैया हकीकत है कि 12 तारीख की उनकर जो हमारा सूर्यकांत मिश्रा हैं, उनका बड़ा भाई रिंकू मिश्रा, उनका असली नाम हम ना जानती। रिंकू मिश्रा हमें फ़ोन करना सुबह 7 बजे, कहना चाची तोहार लड़का बहुत बड़ा वकील बनत हैं, हमार भाई हैं उन्हें समझा दा कि कायदे से रहें, ढेर बड़का वकील न बने। हमके बेटवा ऐसा का बात है, कह हमरे घर के मामले में हस्तक्षेप करत हैं और मुकदमा जो सूरज लड़का एक है ओकर मुकदमा लिए हैं कुल से उन्हें बहुत समझा दा कायदे से रहें। हमके बेटा हम उन्हें समझाइब ना, हमारा लड़का बड़ा हो चुकल है और योग्य है कि अपन फैसला खुद ले। अगर तुम रहन देते है तो हम चाची मतारी है सुन लेली पर हम एक कुछ कह ना सकी। कहना तब हम भाई है चाची हम फ़ोन करके बतिया ले, हमके बतिया लिया बेटवा। फिर उसके बाद वो बतियाए नहीं, इतना क्रोध में बोलत रहना कि हमारा लड़का सुन लेलस और उठ के आए के कहना मम्मी केकर फ़ोन है, हमके रिंकू भैया का। तो हमारा लड़का फ़ोन लगोलस सामने से, कहे भैया काहे हमरे मम्मी के तू चढ़ावाला बढ़ावाला, हमार वकील है, हमार काम है कि हम वकालत पढ़त है, प्रैक्टिस करती तो हम केहू कभी केस थामी फाइनल करी, तोहसे उसे का मतलब, तुम्हारा इसमें कोनो तोहसे विवाद तो हम करत ना है। तू खेत लिखाया है मुकदमा हम थामे है, ओकर हम ऑर्डर कराइब न कराइब तो हूँ अपन वकील टाइट रखा। लेकिन भैया उन्हें गाली बहुत बुरी तरह से गाली गलौज भर। ये कब गाली गलौज हुआ था? ये 12 तारीख को गाली गलौज हुआ था हमारे सामने। 11-12 में है 10 तारीख 10 तारीख को 10 तारीख को सुबह 7:30 8 बजे बहुत गाली गलौज भर। ये उनकर माई गरियो ना भैया और इनकर माई गरियो ना, दोनों जने निष्पक्ष हम एकदम बात कहती, स्वच्छ बात। हमारा लड़का भी उनको गाली दिया, जब वो गाली दिए वो उनको दिया, वो इनको दिए। फिर वो फ़ोन करके उनका लड़का को कहना है कि चाची मतारी रहलू हम गाली देली, हमके हम कोनो बात ना हो, क्रोध में तू इन्हें दिलाई तो हैं, लेकिन अब मामला ख़त्म हो जाए के चाहिए, बात आगे न बढ़े के चाहिए। तो कहना वो समय ना कहना, फिर इन्हें फ़ोन कहना बम्बई रहना, फिर हमें फ़ोन कहना कहाँ चाची अब तो बात बहुत बढ़ गल हो। तो हाल लड़का कहना हमें फ़ोन करके फिर गरियवना है और कहते हम मुकदमा करब। हमके भैया ऐसा तो कोनो बात ना, उन्हें डटली है। लेकिन हमारा लड़का 9 बजे के घर से निकल गल ना, तो हमके रुका फ़ोन लगा के पूछी, तब हम क्लियर बात बताई। फ़ोन लगाए तो ना रखा था ना, उनका फ़ोन रखवा के अपने लड़का का फ़ोन लगाए कि भैया कहाँ हुआ। कहना मम्मी हमें विष्णु मिश्रा बहुत गाली देना, उनका छोटा भाई, और कहना तुहें जान से मार देव गाँव में लोग बात, और तोहरे दुआरे हम खड़ा है। तो हमके जाती हम चंदवक थाने पर अपने एक मुकदमा लिखवा दें, नहीं तो मार दी है मम्मी तो का करबो। घरे हमने 3 जने, एक हमारा लड़का रहा, एक हमारी बूढ़ी अम्मा रही, हम 3 जने घरे है। हमके ठीक है बेटवा तू वापस लौट के वहाँ हाथ जोड़त ही मुकदमा मत लिखावा, और तोहार कुछ न करिए, हम समझा दे बेटवा, हमरे हाथे के रोटी खैले हन, पानी खैले हन, चाची है बेटवा है, ऐसे कैसे हो सकला। हमारा लड़का कलश ठीक है मम्मी न लिखाई।
हमारा लड़का शाम के बनारस चल गई ना, और ये वापस फ़ोन करके कहना कि अब तो है इतना मार मारब, हमार बेटवा ऑनलाइन डलले है, पूरा ये फैल गल गाली उनकर। वो बोला कि तुहाँ बोटी बोटी काटब चाहे जब लौकबा तब हम काटब। तब हमारा लड़का कहलस मम्मी अब बोला अगर हम दुआरे आई उन मार दी हैं तू हमें बचा लेबू, हमके बेटवा अब तू कंप्लेन कर दा, हम न बोलब नहीं तो सही बात। अब इतना जब बात बढ़ गई है तो कौन भरोसा हमरे बात ना। हमारा बेटवा वहीं से चंदौक थाने पर गई ना दरखास्त देना। 10-11 तारीख की बात है, 2 दिन में हम कंफर्म ना बता पाओ थी, लेकिन 10 और 11 में फिर दरखास्त दे करके वहाँ से ना करना मम्मी हम दरखास्त दे दिले ही, अब अस्थिर हो गई, अब हमरे साथे कोनो घटना न घटी। लेकिन भैया फिर पुनः उन गाली देना और रास्ते रास्ते में छेके लगना, मतलब यहाँ से उन रास्ते में आँख घुरेर घुरेर दिखावत रहना रास्ते में कि हम तो काटब। 2-3 जगह छेकाई कही ना, उन फिर कहना मम्मी बहुत तेज़ी से छेकाई करते हैं ना, हमें पक्का मार नहीं है। हमारा लड़का ये बात बोला कि हमें ना अब हमें जान से मार नहीं है। फिर वापस हमारा लड़का दरखास्त लिखित जाए कि एक किराकत से तहसील दिवस पर दिए है, और जाके वापस इनकी यहाँ जो एसओ साहब हैं उनके दरखास्त दे के और कहलस साहब हमारे लोग बहुत तेज़ी से हमारी शिकायत आप दर्ज करें और कायदे से ओरिजिनल जो है वही चीज़ का कार्रवाई करें, पता करें वो हमें काहे धमकी देते हैं। एसओ साहब उन्हें बोलौना ना, वहाँ दरोगा या एसओ क्यों भी रहल, हमारा लड़का आके हमें बतौलस कि मम्मी हम मजाक उड़ौना और बोलना कि अरे क्या तुम्हारा उसके औरत के साथ कोई अवैध संबंध है क्या। तो हम कहे अरे ये कहाँ से बात आई गल, तो हमार दरखास्त लिखत ना उल्टा हमार मजाक उड़ावत हैं। तो उनका अच्छा सुबह 10 बजे आना, देखेंगे उसको भी बुलाएंगे। हमारा लड़का आज सवेरे 10 बजे नहा के धो करके फिर थाने पे गया, लेकिन फिर उन्होंने वापस बुलाया कि शाम विपक्षी के ना बुलाना। फिर उसके बाद कहना कि कार्रवाई हो जाई, आप जाके अपने घर बैठो, उसको मैं बुलाऊँगा। वह हमारा लड़का लास्ट 15 तारीख के 14 तारीख का लास्ट दरखास्त दिए रहना, बोले रहना वो कहना बुलाई। फिर 15 की 13 की लास्ट गल वहाँ थाने पर, और 14 छोड़ के 15 तारीख के शाम के दोपहर के पूरा संडे का दिन रहल कचहरी गई ना, और उनसे हम कहे बच्ची इतना खतरनाक वो सब घेरवाई कैले हैं, तू जौनपुर जाए के शिफ्ट हो जा, 1 हफ्ता 15 दिन गांव में मतलब क्या। तो कहना मम्मी ठीक है। उनकर एक वकील रहना बनारस को फ़ोन करना, कहीं इतना ज़्यादा वो लोग उल्टा सीधा सब जगह भैया इनकर जहाँ जहाँ सीनियर जे रहल उन साथे घूमले रहना है, सूर्यकांत सबके जानत रहना है, सबके फ़ोन करके जो अपने भाइयों का और इनकर गलत न्यूज़ के फैलाए के सबके दिमाग के उन बांटत रहना है, इनके प्रति कि सब घृणित हो जाए। नहीं ये बताइए कोई अपनी इज्जत क्यों बदनाम करेगा, क्यों कहेगा कि मेरी बहू के साथ ऐसा है, कोई बात तो रहा होगा, इसलिए क्या बात था आपका? उसका रीज़न हमसे नहीं था, उसका उनके खुद पर्सनल फैमिली से था भैया। जो भाइयों है वो उनका गहना घर से सब बहुओं का ले करके अपने मैके मुगल सराय में अपने माँ बाप के पास रहती है, ये लोग उसको छोड़ना चाहते हैं। भाई को तो ये लोग का बस चले तो खुद ये लोग मार के अब अपने भाइयों को फेंक दें, इतने लोग मतलब उससे खिन आ चुके हैं। अब भैया है निकम्मा, निशा करता है, घूमता है बैल की तरह, और उसकी बहू सब गहना लेके रख चुकी है। तो अपने बहू और भाई से जान बचाना चाहते थे, नहीं बच रहा था। एक्चुअली इस समय उसका भयो वही भयो और वही भाई घर पे है, उसके डर उसके आतंक से पूरा परिवार घर छोड़ के बाहर था, और वो लोग सब लोग बाहर। अब बस राजनीति लगा रहे थे कैसे इन लोग को हम घर से हटाएं और हम लोग गांव में रुके। अब पीछा नहीं छूट रहा था, उसी में ये लड़के का हमारा जो मुकदमा खेत वाला मिल गया, पॉइंट बैठ गया। और मेरा लड़के में एक गुड़ मानो चाहे अवगुण मानो, एक चीज़ था कि अगर आप चैलेंज कर दो कुछ भी बातों को तो वो स्वीकार कर लेता था। ये लोग बोले कि तुम मुकदमा दे, उसमें बजाए। और जो लड़की का पिता है, एक बार हमारे लड़के को इनका लड़का लेकर के गया था अपने ससुराल में, तो वो देखा था, मिला था, नंबर लिया दिया था। तो एक बार उनके ससुर फ़ोन करके हमारे बेटे के हाथ पर बहुत पकड़े कि बेटा ये लोग इतना घटिया काम करते हैं, हमारी बेटी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, आप हमारा साथ दो। मेरा बेटा मेरे सामने फ़ोन उठाया और बोला कि पिताजी वो लोग हमारे परिवार हैं, मैं आपको कोई सपोर्ट करूंगा तो लोग को बुरा लगेगा, पारिवारिक मैटर है, आपको वकील करना है कहीं से आप वकील कर लो, मुकदमा करो, केस करो, कुछ भी करो, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है, मैं इसमें कुछ सहयोग नहीं कर सकता। इतना बात सिर्फ उनके ससुर से मेरा बेटा बतियाया था। वही बतिया मेरा बेटा जा करके मेरे परिवार के हैं फरूट मिश्रा, हमारे जेठ जी, वो उनके घर पे वो सुना दिया। उनके घर से जो उनका वही बड़ा लड़का फ़ोन किया था तो उन्हीं का नाम लिया कि वो चच्चा जो है उनके घर पे जा करके और छोटू इस तरह से सच्चिदानंद बोला है चाची, और ये सही बात है, यही बात बोला, यही बात पे सारा विवाद बड़ा लड़का कर रहा है। ये जो जब बुलाए आपके लड़के को, कब बुलाया, कब मारे पीटे, कब सूचना आपको मिली? ये भैया 15 तारीख को 8:30 बजे हमारे लड़के को बुलाया गया।
फ़ोन सामने से आया, मेरा लड़का बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तो ये भाव में, क्योंकि उन लोगों के बुलाने पे तो मेरा लड़का जाएगा नहीं, इतना पागल तो था नहीं, झगड़ा चल ही रहा है विवाद। लेकिन ये बुलाने वाला तीसरा व्यक्ति जो कि उसको भाव में लेकर के बोला कि आप आओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं और वो सूर्यकांत भी वही बैठ के सामने बुलवाया कि मतलब सूर्यकांत का उसका जमता था, तो सूर्यकांत उसको भरोसे में लिया, दूसरे के नंबर से बोला कि तुम आओ, हम लोग भाई भाई हैं, समझ लेंगे, हम लोग का झगड़ा अब समाप्त हो जाएगा। मेरा लड़का खुश हो गया कि ये हमारा इनका इतना बनता है, थोड़ा हुआ मुठभेड़, महीना 15 दिन मानसिकता अलग हुआ, फिर हम लोग एक हो जाएंगे, हम विचार से भाई भाई फिर से एक हो जाएंगे। इसी खुशी और उत्सुकता में मेरा लड़का वहाँ गया। और वहाँ ये लोग पहले सेट थे, 2 व्यक्ति मेरे आँख के सामने मार करके गए। वो चाहे बाहर से बुलाया होगा, चाहे तो किसी को, मतलब मैं पहचान नहीं पाया, रात का समय था, लेकिन मैं देखी काला रफल ओढ़ करके और मोटा मोटा 2 व्यक्ति थे, उनको लेकर के वो गया और खुद वो था, और वही इतने बुरे तरीके से खड़ा हो करके मरवाया। उसका भाई विष्णु था, और ये तारक जो है, तारक मिश्रा बुलाने में उसका सहयोग भरपूर किए, बुलाने में उसका सहयोग। क्या चीज से मारे थे उसको? काफी चोटें आई। वहाँ गए, मैं इतना बड़ा डंडा था, पहले वहाँ मैं गई, जो अपने आँख से देखी, प्रशासन भी देखा होगा, रिपोर्ट भी डालेगा, मुझे पता नहीं है। डंडा मेरे हाथ इतना चौड़ा डंडा था, किसी लकड़ी उकड़ी जैसे मजबूत चीज़ का रहता है ना, बहुत मजबूत चीज़ का, इतना डंडा टूट करके वहाँ गिरा था, पूरा खून में लथपथ था। और खटिया पे मेरा लड़का, उसका गोड़ा पे सर पड़ा था। इस तरह से मारा है भैया, इस तरह से मारे हैं कि मेरे बेटे का खून देखिए, मेरा बरंदा है ना, इतने ऊपर तक देख लीजिए भैया। मैं जा करके जगह पे 4 बार मौके पे देखी, उस समय मुझे होश नहीं था, लेकिन मैं सुबह जा करके 4 बार उसको बार मैं अपने आँखों से देखी कि अरे किस तरह से मारे हैं, इतने ऊपर ब्लड गया है भैया, इतने दीवार पे उसका ब्लड, अभी भी मैं आपको चल के दिखा सकती हूँ, इतना दूर तक उसका ब्लड छीटा जैसे होली का फुहारा रहता है, और इतने दीवार पे, और इधर साइड मतलब चारों तरफ इतना फैला है कि जैसे बॉर्डर पे कोई शहीद हो जाए भैया, उस तरह से हमारे बच्चे को ये लोग मतलब इतना बुरी तरह से किस चीज़ से मारे कि इतना खून, उसको मौका ही ये लोग पहले पीछे से मारे हैं। जानकारी नहीं था कि ये इतनी बड़ी घटना आज हो जाए। बिल्कुल भैया, पहली बात तो हमारा परिवार है, मुंह से हम ही अभी अपने बच्चे को नहीं बोलते कि आज तुमको मार डालेंगे, हर माँ बाप खुद अपने बच्चे को बोलते हैं। तो हमारे परिवार के, हमारे जेठ के लड़के हैं, वो गुस्सा में बोल दिए कि चाची एक लड़का तो हाँ ना सही, तो हमें इतना भरोसा ना है भैया कि सच्चो ना सही, ये क्यों मानी। तब आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम ही चाहिए भैया कि हमें उसे धमकी देना, उनका बड़ा लड़का, पूरे झगड़ा के बढ़ावे वाला उनका बड़ा लड़का, छोटा लड़का उनका अंतिम मिश्रा है, सबसे छोटा लड़का। वो लड़का हमरे लड़का के एक दिन बोला करके, फ़ोन करके बोला कि भैया तो हैं, हम बहुत होश में रहा नहीं, हम सुधार देव, हमने वो भी धमकी दिया। धमकी देने वाला रिंकू मिश्रा, अंतिम मिश्रा, 2 उसके भाई, सूर्यकांत मिश्रा पूरे गेम के साधे वाला, यहाँ से बम्बई ले फ्लाइट से टिकट पकड़ के आवे वाला, और हमरे लड़का के मारे वाला, देते जान से ही मार दे, और तत्काल धमकी 1 हफ्ते के अंदर भैया धमकी दिए, डराए चमकाए, फिर मार दिए जगह पे। पुलिस ने आपकी पहले मदद की होती, शायद आपका बेटा जिंदा होता। पहले मदद की होती भैया तो थोड़े में, जैसे मैं आपसे बतिया रही हूँ वैसे हमारा बच्चा भी अभी बहुत बड़ा नहीं, 24 साल में कितना उम्र होता है, और सूर्यकांत कितना भी उनके पास रुपया पैसा, नेतागिरी, विधायक लोग उनको कहते हैं, कुछ भी था। लेकिन एक बार अगर पुलिस बोल दी होती कि भैया दोनों को सामने आमने कर, मिसयूजिंग क्यों था कि मानसिकता, लोग आड़े अपना गुस्सा उतार रहे थे, अगर एक बार सामने बिठा करके कह दी होती कि बच्चा तुम लोग समझ के रहो ना, वो तुमको गाली देगा ना, तुम उसको अपने काम पे लग जाओ, इतना अगर वो एक मामूली जिम्मेदारी निभा दी होती, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशासन एक छोटी सी जिम्मेदारी, मेरे बेटे की दरखास्त पे सिर्फ मेरे घर आई होती, मुझे जताई होती कि आपका बेटा इतना, अरे जान चला गया भैया, तो इतने लोग दौड़ के आ रहे हो, 2 दिन से प्रशासन इतना लगा है, और जान रहने पे हम भीख मांग रहे हैं, तो इस बात का ख्याल नहीं है। तो आपको कहना है कि पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही उस समय तो बहुत बड़ी, मैं उसको कुछ बोल ही, मेरे पास शब्द नहीं उनका निंदा करने के लिए, इतना गंदा वो लोग व्यवहार किया। अगर वो लोग उस बात को थोड़ा भी सीरियस लिए होते भैया, तो ये एक जिंदगी भैया, एक माँ हूँ, मेरा गरीब परिवार है, और मेरे घर का वो शान था, मेरे आंचल का वो, मैं कुछ बोल नहीं सकती। लाल को आपने पाला पोसा, आपके सामने उसकी डेड बॉडी उड़ गई। अरे भैया मैं किस तरह बोल पा रही हूँ, मेरे जैसा अधम्मा है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आखिरी इच्छा उसकी पूरी हो जाए, जिसके लिए मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। 24 साल 25 साल पालने के बाद मैं उसका शादी देखने के लिए, 1 दिन पहले उसके 14 तारीख को उसको देखने के लिए मेरे घर पे आने वाले थे सब लोग, बात किए थे।
अवैध संबंध दिखा रहे हैं, ये केस को मोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल टोटल भैया, उनको हमारा लड़का चैलेंज किया था इस बात पे। मेरे लड़के के सामने रहते रहते उनके कान में मेरे लड़के के किसी गांव से या किसी व्यक्ति से हंसी मजाक में ये शब्द हमारे बच्चे के कान में गया, तो वो बोला कि इतना घटिया बात को आप एक रिकॉर्डिंग जैसे बोल रहे हो ना, कि कहाँ सुने हो आप, कहाँ देखे हो। तो मुलाकात हमारा लड़का तो उनको औरत अपने औरत को बोल रहा है, उसको मेरा लड़का उससे बोला ही नहीं, कभी डायरेक्टली बात नहीं किया है। तो कहाँ से बात हुआ, तो बोला कि एक रिकॉर्डिंग या कुछ भी एक पेश कर दो बस आप, कि नहीं मेरे जमीन साथ। विवाद कहाँ से आ गया फिर ये? जमीन विवाद ये है भैया कि देखिए, जमीन का वही कागज लिया था, मुकदमा जमीन वो मुकदमा वाला ही मामला था वो। नहीं, मुकदमा वाला मामला था। उसके बाद आज 8 महीना 9 महीना पहले से ये हमारे सामने का दरवाज़ा है और ये हमारा ज़मीनी विवाद हमारे पड़ोस में चल रहा है। क्योंकि जो पप्पू मिश्रा, ब्रह्मनारायण मिश्रा हैं, उनका लड़का रोहित मिश्रा और ये सूर्यकांत मिश्रा, ये लोगों का बहुत जमता है। तो वो लड़का इनको आज 7 महीना 8 महीना पहले से हमारे लड़के के पीछे पड़े थे। पहले से सूर्यकांत पड़े थे, उसको गुमराह करके ये हमारे नल के मीटर को एक छोटा सा काम इसको हवा दे के इतना भारी कर दिए भैया कि ये पूरा एकदम 6 महीना तक बझा रह गया। एक माँ कैसी कार्रवाई चाहती है, कैसे उन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए? जैसे एक माँ को पूछोगे भैया, तो हम यही कार्रवाई चाहेंगे कि सूर्यकांत को हमारे अगवा खड़ा कर दो, हम गोलियां अपने हथवा से मार दें, फिर हमको ले जाके आजीवन कारावास में डाल दो, हमारी सब लालसा पूरी हो जाएगी। और जो ये प्रशासन इतना घटिया काम किया है, इस तरह किसी पैसा रुपया उन लोगों को सरकार पगार दे रहा है, इतना घटिया काम मत करें वो लोग। हमारे तरफ से एक नसीहत पूरे प्रशासन पूरे समाज को है भैया, इतना घटिया काम मत करो। आप लड़के के पिता हैं जी। तो आपको आप क्या कह रहे थे कि ये पहले से प्लानिंग बना लिए थे? पहले से प्लानिंग का मतलब ये है कि हमारा मुकदमा, हमारे पड़ोसी जो ब्रह्मनारायण मिश्रा हैं, वो धन के अमीर आदमी हैं और उनके मन में तन में सिर्फ धन का ही खौफ धन का ही खौफ चलता है। और उनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की है कि हम धन से ही डोलते हैं, धन से ही बोलते हैं, और वैसी ही मानसिकता के लोगों को पाले हैं। उसी पाले हुए लोगों का एक पालतू और फालतू आदमी है ये मेरा भतीजा सूर्यकांत मिश्रा, जो कि उनसे अटैच है उनके लड़के रोहित मिश्रा से। और मैं ये चीज़ दावे के साथ बता रहा हूँ कि हमारे लड़के को मारना है, ये पक्का है। ये लोगों ने पूरी चीज़ का सेटिंग बना के रखा था पहले से प्लानिंग, पहले से ही, कि इनको आज मारेंगे, कल मारेंगे, कैसे मारेंगे, किस तरह मारेंगे, किस तरह योजना बनाया जाए, कैसे भी बनाया जाए, कोई भी मुद्दा बनाया जाए ऐसा कि इसको मार सके, जान से खत्म कर दो, ख़त्म कर दें इसको, जान से ख़त्म कर दें। जैसे भी मारना है, जान तो चली गई है, अभी की बात है, जैसे भी मारना है इसको। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये कि इसका मुख्य आरोपी फिलहाल में सूर्यकांत मिश्रा है, जिसने इस सारे कार्य को अंजाम दिया है और हमारे लड़के को निमर्म तरीके से मारा है। हम चाहते हैं हमारे लड़के को अगर कोई तकलीफ था, हम माँ है वो, मैं पिता हूँ, उसका बड़ा भाई शिकायत किया फ़ोन पे, हमारा भी रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, हमारे लड़के का भी, इनका भी, सब फ़ोन से ही बात हुआ है, हर चीज़ क्लियर है। उसका सही तहकीकात होगा तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं कठोर कार्रवाई इन लोगों को? कठोर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये तो अलग बात है कि वो जब मिलेगा आएगा तो कार्रवाई होगी। हमें बहुत दुख इस बात का है कि वो अभी तक हमारे लड़के का इतना निमर्म हत्या करने के बाद भी वो घूम रहा है, किसके संरक्षण में घूम रहा है, इस बात का भी पता लगाया जाएगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। कौन सा गांव है ये? ये गोबरा गांव है, ग्राम गोबरा हमारा जी। तो यह गोबरा ये गांव है, गोबरा गांव है। और मेरे बीच में सच्चिदानंद की मिश्रा की माँ थी। अब सच्चिदानंद इस दुनिया में नहीं रहा और वो LLB का छात्र था। उसकी बहुत जल्द उसकी कोर्स कंप्लीट होने वाली थी और बीच बीच में वो प्रैक्टिस भी करता था कई केसों को लेकर। इसी बात को लेकर बगल के ही उनकी जिनसे काफ़ी जमता था, उसी बात को लेकर विवाद हो, धीरे धीरे इतनी विवाद बढ़ गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और सच्चिदानंद मिश्रा ने चंदौक थाने में तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शायद पहले पुलिस ने कार्रवाई किया होता तो आज सच्चिदानंद मिश्रा जिंदा होता और यहाँ तमाम फोर्स यहाँ मौजूद न रहती।
फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।